सीधे लिए चलते हैं उत्तराखंड के रुड़की, जहां पर नवनिर्मित भाजपा कार्यालय का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया है और नवनिर्मित भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए पहुंच चुके हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। उनके साथ कई मंत्री, विधायक, सांसद मौजूद हैं। तो रुड़की के दौरे पर हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और यहां नवनिर्मित भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे हुए हैं। और नवनिर्मित भाजपा कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया है, जहां महेंद्र भट्ट भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष भी मौजूद हैं और उनके पास में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को भी आप देख सकते हैं। रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद हैं। तो नवनिर्मित भाजपा कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं और पर्दा हटाकर कार्यालय का उद्घाटन किया है। नवनिर्मित भाजपा का कार्यालय, जिसका उद्घाटन उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और रमेश पोखरियाल निशंक यानी कि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट और रमेश पोखरियाल निशंक ने साथ मिलकर किया है। नवनिर्मित भाजपा कार्यालय का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया है और नवनिर्मित भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए पहुंच चुके हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो पहले आसन शुद्धि होती है, यानी कि आसन शुद्ध चाहिए, अच्छा चाहिए, जिससे वहां से जो सकारात्मक ऊर्जा का संचालन, वहां पर कोई जाए तो वहां पर उसके अंदर ये भाव आना चाहिए, सकारात्मक भाव आना चाहिए। और यही सकारात्मक भाव हमारे कार्यकर्ता हमको बनाए रखता है, क्योंकि कार्यकर्ता का संबंध सीधा पार्टी कार्य से होता है और इसलिए यहाँ से सकारात्मक ऊर्जा इस कार्यालय के माध्यम से जाएगी। ऐसी मेरी आप सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। एक तो बात और कहकर बात अपनी पूरी करूंगा कि आज जिस तरह से वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हम देखें, किस तरह का वातावरण दिखाई देता है। यूरोप को देख लीजिए, यूएस को देख लीजिए, मुस्लिम राष्ट्रों को देख लीजिए, अरब देशों को देख लीजिए, अपने चारों तरफ देख लीजिए, भारत के सराउंडिंग में देख लीजिए। इस तरह का वातावरण आज बना है, ऐसे में भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है। चाहे सामरिक दृष्टि से देश की मजबूती का सवाल होगा, चाहे आर्थिक दृष्टि से भारत की मजबूती का सवाल होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से होगा, देश की जीडीपी होगी, देश का स्वर्ण भंडार होगा, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है तमाम वैश्विक दिक्कतों के बावजूद। उसके बावजूद तमाम तरह की बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश हो रही है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उन तमाम विषम हालातों में भी जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, अपने मार्ग को प्रशस्त कर रहा है, अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है,
आज सारी दुनिया टकटकी लगाकर देखती है और उनको सुनती है। एक एक शब्द का मूल्यांकन करती है, उस शब्द के पीछे की गहराई तक जाने का तमाम जो एजेंसियां दुनिया की हैं वो देखती है। और ऐसे हालातों में भी हमारा देश की निरंतर आगे बढ़ रहा है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी का आह्वान किया और हर कार्यकर्ता से कहा कि हर कार्यकर्ता दुकानों पर जाए और जो हम सुबह जगते हैं और सोने तक हम किन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वेस्ट कौन सा कर रहे हैं। पहला काम ये होता ना सुबह उठने के बाद कौन सा वेस्ट कर रहे हैं, वहां से अगर हम सोचे हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारी समझ में स्वतः आ जाएगा कि हमारा पैसा कहां जा रहा है, कहां जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 10 ग्राम तेल ये अपने रोज के खाने में कम करें। हम सब लोग यहाँ पर किसान पृष्ठभूमि के लोग हैं। हमारा देश आज भी 55 से 60% खाद्य तेल आयात करता है। 55 से 60%। अगर हमने 10 ग्राम कम कर दिया तो हमारी सेहत भी ठीक रहेगी और देश की जो मुद्रा विदेशों में जा रही है उससे भी हम बचेंगे। आज 22 लाख करोड़ का हम पेट्रोल और डीजल ये आयात करते हैं। 22 लाख करोड़ सालाना और ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सोलर का इस्तेमाल करें। हम आज भी 76% ऊर्जा के सोर्स हमारे और